अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने पासवर्ड और की के बारे में पढ़ा था कि पासवर्ड और की में बहुत स्लाइट सा डिफरेंस है। पासवर्ड मैनेजेबल बाय यूज़र होता है और की जो है वो मैनेजेबल बाय सॉफ्टवेयर और सम अदर पर्सन है। इसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे एक पासवर्ड में क्या खूबियाँ होनी चाहिए ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग या एक गुड पासवर्ड समझा जाए, जिसके 5 मेन पॉइंट्स थे जिसको आपने याद करना था। उम्मीद है कि आपने याद किया होगा। उसके बाद हमने साइबर क्राइम के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग या डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ज़रिए होने वाले क्राइम को साइबर क्राइम बोला गया है। उसमें हमने पढ़ा कि आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, जिसमें आइडेंटिटी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड था वो था ट्रांजैक्शनल फ्रॉड, यानी कि किसी किस्म की ट्रांजैक्शन में लेन देन में फ्रॉड किया जाना बाय हैकर या सम अनऑथराइज्ड पर्सन। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड साइबर क्राइम है वो है एडवांस फी फ्रॉड। एडवांस फी फ्रॉड में क्या है कि समटाइम द हैकर congratulate you upon winning a big prize and ask you pay a small amount in advance so that the prize can be dispatched. This is a common type of cybercrime. The lure of easy wealth has found many victims of these fraud. एडवांस फ्रॉड में क्या है, जो नॉर्मली आजकल किया जा रहा है कि किसी भी किस्म की मेल या मैसेज रिसीव होगा किसी भी यूज़र को कि आपने एक बहुत बड़ा प्राइज़ विन किया है, उस प्राइज़ की डिलीवरी के लिए या फिर कंफर्मेशन के लिए या किसी किस्म के टैक्स की सूरत में आपको कुछ जो है वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। जो विक्टिम होता है वो खुश हो रहा होता है कि उसने जो है वो इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लोग उससे जलते हैं, फलां है, और लोग उसको मना भी करेंगे, लेकिन वो यही सोचेगा लोग जलते हैं मेरी कामयाबी से। तो इस तरह वो करके उन लोगों की बातों में आकर वो एक अमाउंट सेंड करेगा जिस तरफ से मैसेज आया है, और उसके रिटर्न में उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद जो हमारे पास साइबर क्राइम है वो है हैकिंग। हैकिंग किसी भी किस्म की एक्टिविटी है जिसमें कोई पर्सन अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करेगा किसी दूसरे पर्सन को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए। अनदर साइबर क्राइम इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ हैकिंग, इलीगली एक्सेसिंग समवन्स एल्स कंप्यूटर। दिस हैपन्स मोस्टली when you download some files from internet and execute it without knowing details. कहा जाता है कि नॉर्मली ये तभी हम इसका विक्टिम होते हैं जब हम किसी ऐसी फ़ाइल को डाउनलोड कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन को एक्सेस कर रहे हैं या उसके साथ रिलेशन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कम्प्लीटली नहीं पता। अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन योर कंप्यूटर कनेक्ट्स समवन्स एल्स टू योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन। द एम इज़ टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन or organization, sometimes without their knowledge. This type of software called spyware as shown in figure 4.14. कहा जा रहा है कि एक सॉफ्टवेयर होगा जो किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा और उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा या डिलीवर करेगा दूसरे पर्सन के कंप्यूटर में। इस तरह के लिए, इस मकसद के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उनको स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, जो हैकिंग के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट साइबर क्राइम मेंशन किया गया है वो है पायरेसी। पायरेसी इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। डिटेल अबाउट पायरेसी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.11। पायरेसी क्या है? पायरेसी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया है, किसी भी मेथड को डेवलप किया गया है इलीगली सेलिंग एंड परचेजिंग के लिए। ठीक है, किसी भी किस्म की जो कोई अगर कोई किसी पर्सन ने वीडियो बनाई है तो वो दूसरा पर्सन उसकी वीडियो को कॉपी कर ले और उसको इलीगली सेल करे तो ये भी क्या कहलाएगा? पायरेसी। इस तरीके से किसी भी किस्म की जो प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटरनेट के ऊपर उसको विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑनर या फिर इलीगली जो है सेल करना,
या परचेज़ करना वो पायरेसी में आता है। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट पर एक बॉक्सा बना हुआ है डू यू नो, इसमें बताया गया है कि एक डिपार्टमेंट पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम्स को डील करता है उसका नाम क्या है, नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम। मैंने कहा है कि अब हर जगह पर जो है वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ते जा रहे हैं और लोगों का एक्सेस भी कंप्यूटर पे ज़्यादा है, काम भी कंप्यूटर पे ज़्यादा है, तो ख़तरात भी कंप्यूटर पर ही ज़्यादा होंगे। तो इस वजह से हर जगह पर जो है वो साइबर क्राइम का डिपार्टमेंट जनरेट किया गया है। तो पाकिस्तान में जो डिपार्टमेंट जनरेट किया गया है साइबर क्राइम के लिए, उसका नाम है नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम, NREC। NR3C। इसके बाद जो पेज नंबर 92 पे हमारे पास टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग अटैक। यहाँ पर फिशिंग की डेफिनेशन है, फिशिंग इज़ द फ्रॉडलेंट अटेम्प्ट बाय सेंडिंग ईमेल टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर डेफिनेशन है फिशिंग की कि फिशिंग ऐसा अमल है जिसमें लोग कोशिश करते हैं कि दूसरे लोगों की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकें, उसको अप्रोच कर सकें, जैसे यूज़र नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड डिटेल वगैरह। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिशिंग ईमेल, क्या खसूसियात होती हैं, किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि ये एक फिशिंग ईमेल हो सकती है। कुछ आपको कुछ पर्सन ऐसे जो है वो अप्रोच करना चाह रहा है कि जिससे वो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट नॉर्मली अपीयर एज एन इम्पोर्टेंट नोटिस, अर्जेंट अपडेट और अलर्ट। तो ये एक अर्जेंट अपडेट की तरीके से, अलर्ट के तरीके से हमें जो है वो नज़र आती है, जिसका सब्जेक्ट हो सकता है सब्जेक्ट ऑफ सच ईमेल इज सेट इन अ वे दैट द ईमेल रिसिपिएंट बिलीव्स दैट द ईमेल हैज़ कम फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। तो जो रिसिपिएंट होता है वो सोचता है कि ये वाकई किसी ट्रस्टेड सोर्स की तरफ से ये हमें मैसेज जो है वो रिसीव हुआ है और वो उसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं वो हैं someone try to open your account, change your password immediately। कोई पर्सन आपके अकाउंट को ओपन करने की कोशिश करता है तो या आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप कोई पर्सन आपके अकाउंट को जो है वो ओपन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप अपने पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज करें। तो जब इस तरह का मैसेज आएगा तो यूज़र जब अपने पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज करेगा तो जो सेकंड पर्सन है जो फिशिंग अटैक करना चाह रहा है वो तमाम तरह अपनी एक्सपर्टीज़ को मुहैया कर रहा होगा आपके अकाउंट पे, और जैसे ही आप जो है वो पासवर्ड को चेंज करेंगे तो वो उसको हैक कर लेगा और आपकी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। इसके बाद है ऑफिशियल डाटा ब्रीच नोटिफिकेशंस, पैकेट डिलीवरी एट योर होम एड्रेस, इट reminder your password expire in less than 24 hours, change of password required immediately, revise vacation and stick time policy and email account update। इस तरीके से ये आपको कुछ जो है वो एक्सेस करेगा, मैसेज देगा, जिससे आप जो है वो इसको एक ट्रस्टेड मीडियम से आया हुआ मैसेज समझेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को जब आप किसी भी तरीके से टच करेंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, तो ये पर्सन जो होगा वो आपकी इन्फॉर्मेशन को अप्रोच करेगा और उसको मैलिशियस पर्पस के लिए उसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद जो सेकंड है, इट समटाइम्स कंटेन मैसेज दैट साउंड अट्रैक्टिव रैदर दैन थ्रेटनिंग, एग्जाम्पल प्रॉमिसिंग द रिसिपिएंट अ प्राइज और अ रिवार्ड। इस तरीके से भी ये रिसिपिएंट को एक्सेस करेगा, उनको मैसेज देगा कि आपको जो है वो एक रिवार्ड है, आपको एक प्राइज़ है और आप जो है वो ये प्राइज़ जीत चुके हैं और इस तरीके से आप हमें जो है वो अप्रोच करें, हमसे कांटेक्ट करें ताकि हम जो है वो आपको उसको प्राइस को डिलीवर कर सकें। इसके बाद है इट नॉर्मली यूज़ प्रोग्ड सेंडर्स एड्रेस, फॉर एग्जांपल admin facebook.com, info@gmail.com एट्सेट्रा। ये आपको कुछ इस तरीके से जो है वो जो सेंडर होगा वो आपको कुछ इस तरीके से अपने आप को शो करवाएगा कि आपको नाम से लगेगा कि ये जो है वो एक ट्रस्टेड मीडियम है और आप उसकी बात पर बिलीव करेंगे। आपको स्कूल के नाम से भी ईमेल की जा सकती है, आप उस स्कूल के नाम से बस स्कूल का नाम पढ़ेंगे और जो है वो आप तो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। ज़ाहिर है आप जो है वो दूसरा आपकी सेकंड थॉट आएगी नहीं कि कोई पर्सन आपको स्कूल के नाम से मेल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस मेल को जब रिस्पॉन्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लिए ख़तरा हो सकता है।
तो आज के लेक्चर में जो हमने पढ़ा है वो था कि जो थ्रेट्स हैं हमारे पास साइबर क्राइम से रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, और फिशिंग कैसी एक्टिविटी है, इसमें क्या होता है, फिशिंग से रिलेटेड जो है वो क्या स्ट्रेटजीज़ को लोग अपनाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को हैक करने के लिए। ये तमाम जो है वो डेफिनेशंस आपने अच्छे से रीड करनी है और कोशिश करना है कि आप जो है वो ख़ुद से भी कुछ जो है वो अपने इर्द गिर्द अगर आपने कोई इस तरह के वाक़यात देखे हैं, सुने हैं न्यूज़ के ऊपर, तो उसको भी आप मेंशन करें अपने आंसर में। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जितना हो सके अपनी सेल्फ़ राइटिंग को इम्प्रूव करें ताकि एग्ज़ामिनर जो है वो आपको अच्छे मार्क्स दे और आपके अंदर ये एबिलिटी प्रोवाइड हो कि इर्द गिर्द जो भी जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है अपने टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि हम जो जिस एरा में रह रहे हैं वो तमाम का तमाम कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो इजीली हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है और हम उसको इजीली अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं। मज़ीद इस मामले में आपको गाइडेंस चाहिए हो तो लाजमी मुझसे शेयर करें। आई विल बी देयर टू हेल्प यू। अस्सलाम वालेकुम।